हेलो बच्चों। बच्चों आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बच्चों इससे पहले हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 भी हम कर चुके हैं और बच्चों हमने उसके अंदर सीखा था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम कैसे एचसीएफ निकालते हैं। बच्चों इस पूरे होल चैप्टर में मैंने आपको बताया था हमारा दो तीन चीज़ों पे फोकस ज़्यादा रहेगा कि हम इसमें पूरे होल चैप्टर में एक तो एचसीएफ हमें बार बार निकालने के लिए पूछा जाएगा, एलसीएम कैसे निकालते हैं, वर्ड प्रॉब्लम, और बच्चों इसके अंदर हम रैशनल इरेशनल नंबर के बारे में भी पढ़ते हैं। हमें प्रूफ करने के लिए आएगा कि आप प्रूफ करो ये एक इरेशनल नंबर है। तो बच्चों इन दो तीन चीज़ों पे इसका ज़्यादा फोकस है और मैंने आपको सबका एक छोटा छोटा आइडिया आपको बताया था आपको कैसे इन मेथड्स को अप्लाई करना है। जैसे कि अगर आप एचसीएफ निकाल रहे हैं तो बच्चों एचसीएफ निकालने के लिए हमारे पास तीन मेथड होते हैं। एक तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो हम फर्स्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं, और एक प्राइम फैक्टराइजेशन भी होता है, और दूसरा एक लॉन्ग डिवीजन भी होता है। बच्चों उसके बाद हमने कुछ और प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की थी एक्सरसाइज 1.1 में, और वर्ड प्रॉब्लम भी हमने करी थी। बेसिकली बच्चों जब हम वर्ड प्रॉब्लम करते हैं फर्स्ट चैप्टर में तो उसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि एचसीएफ और एलसीएम पता नहीं चलता क्या चीज़ लगानी है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि वर्ड प्रॉब्लम को कैसे पढ़ के आप जज कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन में आपने एचसीएफ लगाना है, इसमें एलसीएम लगाना है। बच्चों अब आज हम सॉल्व करेंगे ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें बच्चों हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके बस उसके प्राइम किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसको वहां पे शो करना है। तो बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं आपको मालूम होगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जिसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो बच्चों मेरा फर्स्ट पार्ट है ये 140, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 140 आप इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, ऐसे करते हैं बच्चों, आपने देखा होगा कभी किया भी होगा। मैंने यहाँ पे रफ कॉलम में एक बनाया और यहाँ पे 140 लिखा। 2 के टेबल पे सबसे पहले बच्चों 2 के टेबल पे मैंने इसको किया तो 2 7 जा 14 और 0 0 कैरी, फिर 2 पर 2 3 जा 6, यहाँ पे आया 1 और 2 5 जा 10। बच्चों अब ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा। 4 से एक्चुअली हमें करना ही नहीं है, हमें सिर्फ प्राइम फैक्टर से इसको डिवाइड करना होता है। 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से। बच्चों यही टेबल है जिनसे आपको डिवाइड करना है। तो अब 3 से ये डिवाइड नहीं होगा, आप 5 सेलेक्ट कर सकते हैं, 5 से ये हो सकता है। तो 5 7 जा 35। बच्चों अब ये 7 जो है अब सिर्फ अपने आप से होगा 7 से, और 7 1 जा 7। तो 140 को मैं लिख सकता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो बच्चों ये आपका आंसर हुआ, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। इसी तरह से सेकंड पार्ट इसका 3 8 2 5। तो बच्चों मैं इसका भी ऐसे ही एक फॉर्मेट बना लेता हूं। तो बच्चों आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कोई भी नंबर 5 से डिवाइड तब होता है जब उसके लास्ट में 5 होता है। तो क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होता। 3 से मैं एक बार चेक कर सकता हूँ, 3 की डिवीजन चेक करने के लिए बच्चों हमें इनका टोटल करना होता है। अगर मैं इनका टोटल करूं 3 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 5, तो 3 प्लस 8 11 और 2 13 और 5 18। तो बच्चों अगर आपके नंबर का टोटल 3 से डिवाइड होता है इसका मतलब वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। आप इसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो बच्चों ये आएगा 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 कैरी हो गया, 3 7 जा 21, यहाँ पे 1 कैरी हो गया, और 3 5 जा 15। आप अब बच्चों ये 2 से फिर नहीं जाएगा, आप 3 से चेक कर सकते हैं, आप इनका टोटल ऐड करके देख सकते हैं। 3 3 और 7 10 और 5 15। तो बच्चों ये 15 आ रहा, 15 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये होल नंबर पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये रूल होता है बच्चों,
अगर किसी नंबर का टोटल 3 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। आप इसे 3 से फिर से डिवाइड कर सकते हो। 3 4 जा 12 और यहाँ पे 3 2 जा 6, यहाँ पे कैरी आया 1 और 3 5 जा 15। बच्चों अब ये आ गया 4 2 5। आप इसको ऐड करके देख सकते हैं कि ये हो रहा है नहीं हो रहा। इसका टोटल आ गया 6 और 6 और 5 11। बच्चों 11 जो है 3 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। आप इसे 5 से कर सकते हैं क्योंकि जिस नंबर के एंड में 5 होता है 0 होता है बच्चों वो नंबर 5 से डिवाइड हमेशा होता है। आप याद रखना इसको। मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूँ। 5 8 जा 40, यहाँ पे 2 आया और 5 5 जा 25। ऐसे बच्चों ये फिर से 5 से हो जाएगा डिवाइड। 5 1 जा 5, यहाँ पे 3 आया और 5 7 जा 35। बच्चों देखा आपने, मैंने 8 को जब किया 5 से तो 5 1 जा 5, 8 में से 5 गए 3 बचता है और 3 जो है ये 5 के आगे लग गया 35 हो गया और 5 7 जा 35। फिर बच्चों 17 है मेरे पास। 17 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है और ये 17 से ही जाएगा। तो बच्चों मेरा आंसर हुआ, इसके प्राइम फैक्टर हुए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ये मेरा आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, इसका नेक्स्ट पार्ट। ये बच्चों था हमारा थर्ड पार्ट। हम इसका लेते हैं सेकंड पार्ट जो कि है 156। सेकंड पार्ट वन 156। तो बच्चों ऐसे मैं इसकी एक डिवीजन बनाता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन की डिवीजन बनाता हूँ। यहाँ पे बच्चों ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये 1 5 और 6 इनका जो टोटल है वो 12 आ रहा है। तो 12 3 से डिवाइड होता है। तो बच्चों मैं इसको पहले 3 से, आप 2 से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, आप 2 से कर दें इसको। 2 7 जा 14, यहाँ पे आया 1 और 2 8 जा 16। आइए फिर से 2 से आ जाएगा। 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। आप 3 से कर दें इसको। अब 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 1 जा 13। तो बच्चों ये इसके आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये हमारा इसका आंसर हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था बच्चों, ये इजी फैक्टर्स थे इसके। बच्चों नेक्स्ट नंबर है 5005। 5005। बच्चों ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है 3 से भी हो रहा है तो आप पहले 2 से करें बाद में 3 से। आज जरूरी नहीं बच्चों, आप किसी से भी कर सकते हैं। अगर वो 5 से हो रहा है तो आप पहले 5 से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बच्चों नेक्स्ट नंबर है हमारा 5005। तो मैंने ये प्राइम फैक्टर का इसका डिवीजन बनाया। तो बच्चों ये पहले क्योंकि इसके एंड में 5 आ रहा है तो ऑब्वियसली 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से मैंने किया इसको 5 1 जा 5, यहाँ पे 2 0 एज इट इज कैरी कर ली मैंने, 5 1 जा 5। अब बच्चों ये मुझे चेक करना पड़ेगा ये किस 12 में जाएगा, क्योंकि 1001 हो सकता है एक प्राइम नंबर हो या किसी से डिवाइड। आप पहले बच्चों चेक आप जरूर करेंगे। देखो बच्चों ये नंबर जो है ये 2 से भी नहीं डिवाइड होगा 1001, क्योंकि इसके एंड में ऑड नंबर है इसलिए 2 से नहीं होगा। ये बच्चों 3 से भी नहीं होगा क्योंकि इनका टोटल जो है 2 आ रहा है। 5 से भी नहीं होगा, इसके लास्ट में 5 नहीं है और 0 भी नहीं है। 7 से एक बार आप चेक कर सकते हैं, 7 1 जा 7, 3 कैरी फिर 0, 7 4 जा 28 फिर 2 कैरी और यहाँ पे मैंने 1 कॉपी किया, 7 3 जा। तो बच्चों ये एग्जैक्ट 7 से ये डिवाइड होता है तो मैं इसे 7 से कर लूंगा। 7 1 जा 7, 3 यहाँ पे बचा, यहाँ पे 30 हो गया,
7 4 जा 28, यहाँ पे 2 बचा, 7 3 जा 21। तो बच्चों आप इस तरह से आप चेक कर लेंगे एक बार। अब ये नंबर किससे डिवाइड होगा, मैं एक बार फिर से इसको चेक करूंगा। 143 143। तो बच्चों ये 2 से भी नहीं होगा और 3 से भी नहीं होगा ये, क्योंकि इनका टोटल 8 आ रहा है। और 5 से नहीं होगा क्योंकि इसके एंड में 5 नहीं है। 7 से मैं कर 7 से देखूं तो 7 से भी बच्चों ये नहीं होगा। 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम फैक्टर आता है हमारे पास, प्राइम नंबर 11। 11 से आप चेक कर सकते हैं। 11 11 बन जाए 11। तो बच्चों यहाँ 3 बच्चा, मैंने 3 कैरी किया, तो 11 3 जा 30 33। ये बच्चों एग्जैक्ट 11 से डिवाइड होता है। तो 11 11 बन जाए 11 और यहाँ पे 3 बचा, तो 11 3 जा 33। फिर बच्चों 13 तो अपने एक टेबल पे ही जाएगा 13 पर। तो 5 0 0 5 के प्राइम फैक्टर जो हुए वो हुए 5 5 7 11 एंड 13। तो बच्चों इस तरह से हमने जो है इसका ये वाला पार्ट भी सॉल्व कर लिया। तो बच्चों इसका अब एक लास्ट पार्ट है, वो आप खुद भी कर सकते हैं। 7 4 2 9, मैं इसको रब कर देता हूँ पहले वाले को। 7 4 2 9। फिफ्थ पार्ट है इसका 7 4 2 9। मैंने ये बनाया इसका। बच्चों पहले मैं देख लेता हूँ कहीं 2 से ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसके एंड में कोई इवन नंबर नहीं है। मैं इनका टोटल चेक कर लेता हूँ एक बार। तो बच्चों इनका टोटल आया ये 11 हो गया, और 11 और 2 13 और 3 13 और 3 बच्चों ये होता है हमारा 22। तो 22 सो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब ये नंबर जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा। आप कोई और नंबर से आप डिवाइड करके देख सकते हैं। आप बच्चों 5 से भी नहीं होगा ये, क्योंकि इसके एंड में 5 भी नहीं है, 0 भी नहीं है। आप 7 से आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। 7 1 जा 7। फिर बच्चों मैंने यहाँ उतारा 4, ये यहाँ पे मुझे एक 0 लगानी होगी, फिर मैं 2 कॉपी करूंगा, और 7 5 जा 35। तो बच्चों यहाँ पे आएगा 7, और 9 को मैं कॉपी करूंगा। ये बच्चों ये आ गया, मैंने यहाँ पे 2 कॉपी किया, तो ये 6 के टेबल पे 7 6 जा 42। फिर मैंने 9 कॉपी किया, तो बच्चों ये 9 कंप्लीटली डिवाइड ये नहीं हो रहा है, इसमें मुझे कोई और नंबर सेलेक्ट करना होगा। 13 के बाद आप 11 सेलेक्ट कर सकते हैं। 11 6 जा 66। तो बच्चों यहाँ बचेगा ये 8, फिर मैंने 2 कॉपी किया। 11 7 जा 77। तो बच्चों यहाँ पर ये बचता है मेरा 12 माइनस 7 5। मैंने 9 कॉपी किया, तो बच्चों ये 11 के टेबल से भी नहीं जा रहा है। आप कोई नेक्स्ट नंबर लाइक 13 से आप कर सकते हैं। बच्चों आपने डिवाइड सिर्फ प्राइम नंबर से ही करना है। 2 से 3 से 5 से 7 11 13 के बाद फिर 17 19। जब तक वो डिवाइड नहीं होगा आपने ऐसे डिवीजन चेक करते जाना है बच्चों। मैं 13 से देख रहा हूँ। 13 का आप टेबल पढ़ेंगे। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52 एंड 13 5 जा 13 4 जा 52 एंड 13 5 जा आप करके देख सकते हैं 78 होता है बच्चों। तो 13 4 जा 52 पर ही ठीक रहेगा। यहाँ पे 2 बचा, ये 14 हो गया। 14 में से 2 ये ऐसे ही माइनस कर सकता हूँ मैं इसको। 2 13 5 जा एक बार चेक कर लेता हूँ।
13 5 into 3 15, carry 1 5 65, 13 5s are 65. तो बच्चों यहाँ आया मेरा 14 में से 5 को माइनस करूंगा तो बच्चों ये मेरा 9 आ जाएगा। फिर मैंने 2 कॉपी किया और 13 6 जा 78 और 13 7 जा 91, यहाँ पे बचा 1, फिर बचा यहाँ 9। तो बच्चों ये जो है 13 के टेबल पे भी नहीं जाएगा, तो मतलब मुझे अपना नंबर चेंज करना होगा। 17 से मैं चेक करता हूँ, ऐसे बार बार बच्चों आपको चेक करते जाना है। 17 4 जा चेक कर लेता हूँ, 2 4 into 7 28, 8 carry 2 and 4 1 जा 1 and 2 6 68। तो बच्चों मैं 4 ये 68 यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे बचेगा मेरा 14 में से 8 माइनस होगा तो बच्चों ये 6 बचेगा, फिर 2 मैंने कैरी किया। 17 3 जा 51, बच्चों फिर आया 9, मैं 9 कॉपी किया तो ये मैं देख लेता हूँ कौन से टेबल पे जाएगा। 17 7 जा पे करके देख लेता हूँ, 17 को 7 से इंटू करके देखता हूँ, 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 1 जा 1 और 7 बच्चों 11। ये पूरा पूरा एग्जैक्ट बच्चों ये 7 के टेबल पे ये जा रहा है। तो मैं इसका मतलब फर्स्ट नंबर मुझे 17 यहाँ लेना होगा, तो 17 जिससे मेरा आएगा 437। उसके बाद बच्चों फिर आपने ये 437 ये आपने डिवाइड करना है। तो 17 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो 19 आप चेक कर सकते हैं। तो 19 पे आप एक बेटा चेक कर लो, आप 19 के टेबल पे जाएगा नहीं जाएगा ये। नाइनटीन 2 जा 38, आप 19 2 जा 38 कर ले। यहाँ पे बचा आपका 13 माइनस 8 5 और ये 7 और 19 3 जा 57। ठीक है बच्चों ये 19 के टेबल पे जा रहा है, ये 57 यहाँ पे आ गया। फिर बच्चों ये 19 के टेबल फिर से जाएगा, 9 ये 19 एक बार इसको फिर चेक कर ले आप। 23 जो है वो मेरा प्राइम नंबर है। तो बच्चों ये आपके प्राइम फैक्टर आ गए। बारी बारी आपको चेक करना पड़ेगा, नहीं जा रहा एक बार गलत होगा, एक बार सही होगा, गलत होगा। बच्चों ऐसे ही करना पड़ेगा आपको जब तक आपको वो ठीक से डिवाइड ना हो जाए। आपको ऐसे ही नंबर बच्चों नंबर ऑर्डर में आप डिवाइड करना, पहले आप 7 से, फिर 11 से, उससे भी पहले 2 से चेक करो, 3 से चेक करो, फिर 5, फिर 7 11 13 17, फिर 19, फिर 19 के बाद फिर अदर नेक्स्ट नंबर 23 29। ये सारे प्राइम नंबर से आप डिवाइड करके चेक करेंगे। इनके अलावा बच्चों और कोई नंबर मत लेना क्योंकि हमें प्राइम फैक्टर में लिखना है इसको। तो बच्चों ये जो है इसके यहाँ पर ये फैक्टर आ गए। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व होता है। फिर बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक आप इन जैसे क्वेश्चन की आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप एग्जाम पर से ले सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।